हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सीकर्स। एग्जाम सीकर्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर से संबंधित जो भी आर्टिकल्स होंगे यानी अनुच्छेद होंगे, उन सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जिन्हें कौन नियुक्त करता है? हमारे भारत का राष्ट्रपति। कौन है वर्तमान में? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि ये हमारे भारत के संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग में है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक से बताया था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर 395 आर्टिकल्स थे और 22 भाग में डिवाइडेड थे, और आज वर्तमान में 460 से भी अधिक हमारे अनुच्छेद हैं। और ये इसकी संख्या कहाँ तक पहुँच चुकी है भागों की? तो ये 25 तक। जितने भी इसके अंदर एडिशनल हुए हैं बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। आगे चलते हैं। तो इसे हमारे आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 152 से 161 तक बताया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। एक बहुत आसान ट्रिक मैंने बनाई है, हम इसको बहुत आसान ट्रिक की अप्रोच से करेंगे। आप 1 या 2 बार इसे पढ़ेंगे और ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकेंगे। आइए देखते हैं। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है गोगी एट क्वारंटाइन सेंटर ऑफ दिल्ली पुलिस। इसको बताने से पहले जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व में है, और जिसके अंदर भी कोरोना वायरस के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? क्वारंटाइन। तो ऐसे ही मैंने एक ट्रिक बनाई है गोगी से संबंधित, यानी एक लड़का है गोगी, वो कहाँ है इस समय पर? क्वारंटाइन सेंटर में है। कहाँ पर? दिल्ली पुलिस में। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं इसे याद कैसे करना है। याद करने की अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है गो। तो गो जो हम लेटर लेंगे वो कंप्लीट क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 152। आगे देखते हैं हम जी और ई। इसको आप सेपरेट पढ़ना, जी को अलग और ई को अलग, यानी कि ये हो जाएगा 153 नंबर आर्टिकल और ये क्या हो जाएगा? 154। उसी तरह मैंने एट लिखा है और एट को भी आप अलग अलग से पढ़ना, जैसे ये हो जाएगा 155 और ये क्या हो जाएगा? 156। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वारंटाइन का पहला लेटर क्या है? क्यू। तो हम 156 तो पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 157। उसी तरीके से सेंटर का पहला लेटर हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा 158। ऑफ का पहला लेटर क्या हो जाएगा? ओ, तो 159। उसी तरीके से दिल्ली का पहला लेटर हो जाएगा डी, यानी 160 नंबर आर्टिकल, और पुलिस का पहला लेटर क्या हो जाएगा? पी, यानी 161। कहानी खत्म हो जाएगी। केवल 1 या 2 बार आप लोग इसे पढ़ेंगे, आपको बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसको आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो पेपर में कैसे यहाँ पर से क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला लेटर तो मैंने जो लिया था वो ये लिया था गो। तो गो यानी कि जिसके अंदर परिभाषा बता रखी है, यानी कि डिफिनीशन। क्या बता रखी है? डिफिनीशन। तो मैंने आर्टिकल भी साथ में लिख दिए हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं होगी। आगे देखते हैं 153 नंबर आर्टिकल, यानी कि मैंने आपको बताया था कि गोगी का जो जी है उसको सेपरेट पढ़ना है। तो जी से क्या बन जाएगा? देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। क्या? देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है ई से हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि कार्यकारी शक्ति। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके हाथों में होती है? राज्य के राज्यपाल के पास। आगे आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 154 155 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं 155 नंबर। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर ए। तो मैंने आपको कहा था कि जो एट लिखा था मैंने, ए को सेपरेट पढ़ना है और टी को
सेपरेट पढ़ना है तो 155 के जो लेटर बना वो क्या बना ए, तो ए से क्या बन जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी इन्हें अपॉइंट कौन करता है यानी नियुक्त कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा टी से बन जाएगा टेन्योर। क्या आ जाएगा टेन्योर यानी कि कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष का होगा और इन्हें नियुक्त कौन करेगा देश का राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, वर्ड है क्वारंटाइन और क्वारंटाइन का पहला लेटर क्या है क्यू, और यहीं से मैंने क्या बनाया क्वालिफिकेशन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हम लोगों को याद क्या क्या रखना है, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए भारत का नागरिक, यानी ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इनकी जो उम्र यानी एज या तो 35 होनी चाहिए या उससे अधिक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मैंने लिखा है आर्टिकल नंबर 158 और सेंटर से पहला लेटर मैंने यहाँ पर क्या उठाया है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ से ये उठता है कि वो किसी भी तरीके का लाभ का पद उन्हें प्राप्त ना हो, यानी वो किसी भी ऐसे पद पर ना हो जहां उन्हें सरकारी तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि किसी भी विधानमंडल यानी ना तो वो विधान सभा के किसी के सदस्य होने चाहिए, ना ही विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए, ना ही संसद के चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ से जो बनती है वो ये है कि सपोज करते हैं कि एक राज्यपाल है हमारा हरियाणा में, कहाँ है हरियाणा में, और यूपी में राज्यपाल ने किसी भी वजह से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, और जब रेजिग्नेशन दे दिया तो ये सीट खाली हो गई। तो नेक्स्ट राज्यपाल को नियुक्त करने तक हमारे भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल में से एक राज्यपाल को उसका एडिशनल चार्ज दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं 159 का पहला लेटर है ओफ में ओ, तो ओ से क्या हो जाएगा ओथ यानी शपथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इन्हें शपथ कौन दिलवाएगा, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। तो इसे काफी आसानी से याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो मैंने वर्ड लिखा है वो है दिल्ली। क्या है, दिल्ली का जो पहला लेटर है वो क्या है डी, यानी उसके अंदर क्या आ जाएगा डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। मैं आपको समझा देता हूँ ये अक्सर है क्या। तो जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, इन्हें नियुक्त कर देगा। जब इन्हें नियुक्त कर देगा तो अपनी तरफ से किसी भी एक राज्य में, सपोज करते हैं धारा 370 जब लगी हुई थी, परंतु वर्तमान में तो ये हट चुकी है। अगर राज्यपाल को प्रेसिडेंट चाहे, माफ कीजिएगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वह राज्यपाल की कुछ शक्तियों को अपने पास रख सकता है या उसे ना दे राज्यपाल को, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे है पुलिस यानी कि पार्डन पावर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्डन पावर यानी कि क्षमा याचना। तो जैसे हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास भी क्षमा याचना का एक प्रबंध होता है, उसी तरीके से राज्यपाल के पास भी जो पावर होती है वो पार्डन पावर होती है। परंतु राष्ट्रपति के पास तो मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति होती है, परंतु राज्यपाल के पास नहीं होती। किसके पास नहीं होती, राज्यपाल के पास नहीं होती।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। मैं ट्रिक को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। गोगी एट क्वारंटाइन सेंटर ऑफ दिल्ली पुलिस, बहुत आसान है। आप सभी के पेशेंस के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।